नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मां पत्नी की हत्या करके खोपड़ी खा गया शख्स। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे और आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। कुशीनगर में ईंट से कूचा सर, लोगों पर मांस के टुकड़े फेंके। कुशीनगर में एक युवक ने अपनी ही मां और पत्नी की हत्या कर दी। पहले दोनों को लाठी डंडों से पीटा, फिर ईंट से सिर कुचल दिया। उसके बाद उसने दोनों की खोपड़ी का मांस निकालकर खाने लगा। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो वह उन पर मांस फेंकने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छत पर बैठे युवक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वारदात अहरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव की है। आरोपी का नाम सिकंदर गुप्ता 30 साल है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। गांव में बनवारी गुप्ता का बेटा सिकंदर गुप्ता मुंबई से केटरिंग का काम करता था। वह 1 महीने पहले ही गांव लौटा था। परिवार में उसकी मां रोना देवी 60 वर्ष और 4 बहनें थी। सभी बहनों की शादी हो चुकी थी। पिता की मौत हो चुकी थी। सिकंदर की शादी 4 साल पहले प्रियंका 28 वर्ष से हुई थी। प्रियंका देवरिया के सोना लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। गांव के लोगों ने बताया कि सिकंदर शराब और गांजा पीता था। अक्सर पत्नी और मां के साथ मारपीट करता था और मार डालने की धमकी देता था। शनिवार को सिकंदर प्रियंका को लेकर अपनी ससुराल गया था। वहां से रविवार को पत्नी के साथ लौटा था। रास्ते में कुशीनगर के हाटा में वहां पत्नी से मारपीट करने लगा। लोगों ने जब उसे डांटा तो वो पत्नी को लेकर घर चला आया। घर में उसने मां और पत्नी से मारपीट की और घर छोड़कर चला गया। गाँव वालों के मुताबिक घर से झगड़ा करने के बाद सिकंदर 8 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुर गांव में पहुंचा। वहां एक घर के बाहर शोर मचाकर दरवाजा पीटने लगा। ग्रामीणों की सूचना पर सिकंदर का साला सोनू मौके पर पहुंचा और उसे लेकर घर छोड़ा। इसी साथ बताते चले, पहले पत्नी को मारा फिर मां को मारा। सोनू ने बताया, प्रियंका मेरी ममेरी बहन थी। कल ही अपने मायके से यहाँ आई थी। मैंने घर जाकर सिकंदर को समझाया और मारपीट ना करने की हिदायत दी। इसके बाद मैं चला गया। आज सुबह 8 बजे तक कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद दोनों की हत्या की सूचना मिली। यहां आया तो पता चला कि छत पर सिकंदर ने मां और मेरी बहन को मार डाला। गांव के लोगों ने बताया कि 9 बजे के करीब पहले उसने पत्नी की सीमेंट की ईंट से मारा। जब मां बीच बचाव करने पहुंची तो छत पर ही उसकी भी लाठी डंडे से पिटाई करना चालू कर दिया। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो वो सीमेंट की ईंट से अपनी मां का सर कुचल दिया। मेन गेट अंदर से बंद करके छत पर बैठा। मां और पत्नी को मारने से पहले ही सिकंदर ने घर का मेन गेट को अंदर से बंद कर लिया था, जिससे उसे कोई पकड़ ना सके। हत्या करने के बाद अपने छत पर शोर शराबा मचाने लगा। दोनों के सिर के मांस के टुकड़े खाने लगा। आसपास के लोग उसके घर पहुंचे और पकड़ना चाहा, लेकिन गेट अंदर से बंद था। इसके बाद सिकंदर छत से ही लोगों के ऊपर मांस फेंकने लगा। सिपाही ने पीछे से जाकर पकड़ा, टांग कर नीचे लाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा खोलने के लिए कहा तो सिकंदर छत पर मुमटी की दीवार के सहारे बैठ गया। कहने लगा कि अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं यहां से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इसके बाद पुलिस पड़ोसियों के छत पर जाकर के उसको गिरफ्तार किया। कमाई के पैसे घर पर नहीं देता था। प्रधान पति अतुल ने बताया, वारदात के बारे में सोचकर भी डर लगता है। कोई अपनी मां और पत्नी को इस तरीके से कैसे मार सकता है। वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी बड़ी बहन शीला और उसके बाद प्रतिमा और शोभा है। 3 बेटियों की शादी पिता बनवारी कर गए थे। सिकंदर अपनी कमाई से घर में कुछ भी नहीं देता था। इसकी वजह से छोटी बहन सविता की शादी 1 साल पहले तीनों बहनों ने मिलकर की। शादी के पहले 2 साल सऊदी अरब में काम किया था। सिकंदर खुद शादी के पहले सऊदी अरब में काम करने गया था। 2 साल विदेश में काम करने के बाद पैसे कमाए और फिर अपनी शादी की थी। शादी के बाद पत्नी और मां को घर में छोड़कर वह मुंबई काम करने चला गया। हर 2 महीने में घर आता था। हत्याकांड के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। मृतक की बेटियों और सिकंदर की पत्नी के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बहन प्रतिमा ने भाई के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने केस दर्ज करके सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सुल्तानपुर सच तक समाचार को। मैं सुल्तानपुर सच तक से लक्ष्य दुबे। धन्यवाद।